नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 22 नवंबर 2020। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने मेघालय में कनेक्टिविटी सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर की प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखो, अभी हाल ही में विश्व बैंक ने मेघालय में कनेक्टिविटी सुधार के लिए 120 मिलियन डॉलर की प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। इंपोर्टेंट क्या है यहाँ पे? इंपोर्टेंट है मेघालय और वर्ल्ड बैंक। तो पहले वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आज से 76 साल पहले। कब? जुलाई 1944 को। डेट याद रखेगा, जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। ये कहाँ पर है? ये यूएसए में स्थित है। देखो, वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इन तीनों का हेडक्वार्टर है। कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी में। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के? डेविड मालपास। देखो, ये तो बात करी हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में। अब बात हुई है मेघालय की। तो ये रही मेघालय के बारे में इंफॉर्मेशन। कैपिटल क्या है? शिलोंग। मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरेड संगमा। गवर्नर की बात करें, सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर हैं। बाउंड्री की बात करें, सिर्फ असम के साथ मेघालय की बाउंड्री टच होती है। 11 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें। हाईकोर्ट की बात करें, शिलोंग में हाईकोर्ट है और मुख्य न्यायाधीश कौन है? विश्वनाथ सोमाधर। देखो, गारो, खासी और जैंतिया, ये तीनों ट्राइब्स या फिर तीनों लैंग्वेजेस ये मेघालय में स्थित हैं। देखो, ये तीनों ट्राइब मेघालय में हैं। और ये जो कभी भी पूछा जाता है गारो, खासी, जैंतिया हिल्स, इनको अरेंज ऑर्डर में लगाइए, मतलब वेस्ट टू ईस्ट। तो ये इसी प्रकार से लगेंगी, गारो, खासी, जैंतिया। और ये तीनों हिल्स मेघालय में स्थित हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि कितने मिलियन का वो मतलब प्रोजेक्ट साइन हुआ था। तो 120 मिलियन का कनेक्टिविटी के लिए ये प्रोजेक्ट साइन हुआ था वर्ल्ड बैंक और मेघालय के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश के सांसदों ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो देखो, अभी हाल ही में जापान के जो सांसद हैं उन सभी ने मिलकर क्लाइमेट इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। अब इंपॉर्टेंट है ये जापान। देखो, ये जापान का मैप है ये सारा। कैपिटल क्या है? कैपिटल है टोक्यो। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट सिटी जापान में है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे सेंडाई, नगोया, ओसाका और एक ये है फुकुओका। ये 4 जो सिटी हैं ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। जापान की बात करें, जापान के प्रधानमंत्री की बात करें, कौन है बताइए? प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा। फिर से बोलता हूँ, योशिहिडे सुगा। करेंसी की बात करें, करेंसी है यहाँ पे जापानीज येन। और ये आसपास की लोकेशन है, सी ऑफ जापान, येलो सी, ईस्ट चाइना सी, ये फिलीपीन सी है। और यहाँ पर है रियूक्यू आइलैंड। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये कहाँ पर है? तो अगर बड़े तौर पे देखा जाए तो पैसिफिक ओशन इसका सही आंसर है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन ना पूछी जाए, सिर्फ ओशन के बारे में पूछा जाए, जैसे इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन या फिर साउथ अटलांटिक ओशन, तो ये पैसिफिक ओशन में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रांसिस्को सगस्ती किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो देखो, अभी हाल ही में ये फ्रांसिस्को सगस्ती ये पेरू के राष्ट्रपति बने हैं। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब इंपॉर्टेंट है ये पेरू। तो पेरू के बारे में लोकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए आप, ये साउथ अमेरिका का मतलब साउथ अमेरिकन कंटिनेंट का मैप है। पेरू यहाँ पर है, ये रहा। कैपिटल क्या है? लीमा। पेरू की बाउंड्री समुद्र के साथ टच होती है। देखो, बोलीविया और पैराग्वे, पूरे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये दो ही देश ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, जिनकी सीमा समुद्र के साथ टच नहीं होती है। इन दोनों की कैपिटल देख लीजिए। बोलीविया की कैपिटल है लापास और पैराग्वे की कैपिटल है शुनशियोन। देखो, ब्राज़ील ऐसा देश है जहाँ से इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये दोनों पास होते हैं। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था। अब ये जो इस साइड में देखिए आप, ये जो शेडेड पोर्शन है ब्राउन वाला, ये कौन सी रेंज है? ये है एंडीज माउंटेन रेंज। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये देखो, इधर है, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है ड्राइएस्ट डेजर्ट। नाम क्या है? अटकामा डेजर्ट। फिर से बोलता हूँ, वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट अटकामा डेजर्ट, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में स्थित है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, ये हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और 21 नवंबर को ही वर्ल्ड टेलीविजन डे भी बनाया जाता है। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, 5 नवंबर को
वर्ल्ड सुनामी डे बनाया जाता है। 7 नवंबर को क्या बनाया जाता है? नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे। अच्छा ये बताइए, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे ये कब बनाया जाता है? वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे ये हर साल 20 नवंबर को बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था वर्ल्ड फिशरीज डे ये हर साल 21 नवंबर को बनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक ट्रस्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इस रैंकिंग में भारत को 77 रैंक मिली है। अब भारत को तो मिली है 77 रैंक, और पिछली साल 2019 में भारत को मिली थी 78 रैंक, यानी इस साल भारत ने एक स्थान इंप्रूव किया है। अब टॉप किसने किया है? पहला स्थान मिला है इसमें डेनमार्क को, दूसरा स्थान मिला है नॉर्वे को, और तीसरा स्थान मिला है फिनलैंड को। देखो, पहला स्थान मिलने का मतलब है कि यहाँ पे रिश्वत लेना और देना ये बिल्कुल जीरो के बराबर है, मतलब निल है, जीरो बोल सकते हैं आप। लास्ट में कौन रहा है? लास्ट स्थान मिला है नॉर्थ कोरिया को, दूसरा उसके बाद आता है तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद आता है साउथ सुदान। साउथ सुदान तीसरे नंबर पे है, मतलब नॉर्थ कोरिया, फिर आता है तुर्कमेनिस्तान और साउथ सुदान, ये नीचे से है। इनका मतलब क्या है? लास्ट का मतलब कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिश्वत ली और दी जाती है। तो इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है 77। फिफ्थ क्वेश्चन का बी आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईसीसी ने महिलाओं के T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? देखो, पहले ये नवंबर 2022 में होना था, अब इसे कैंसिल मतलब पोस्टपोन कर दिया गया है। अब कब होगा? ये फरवरी 2023 में होगा। अब इसमें बात कर लेते हैं पहले आईसीसी के बारे में। आईसीसी जिसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो सिर्फ ये पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में, या फिर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा। हेडक्वार्टर है इसका दुबई। दुबई कहाँ पर है? यूएई में। अब बात कर लेते हैं, ये जो टूर्नामेंट है मतलब ये वर्ल्ड कप ये कहाँ पर होगा? ये होगा साउथ अफ्रीका में। देखो, साउथ अफ्रीका में कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर 3 कैपिटल है। प्रीटोरिया। प्रीटोरिया क्या है? प्रीटोरिया इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। दूसरी कौन सी है? केप टाउन। केप टाउन इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। तीसरे नंबर पे है कौन सी? ब्लोम फोंटेन। ब्लोम फोंटेन क्या है? इसकी जुडिशियल कैपिटल है। फिर से बोलता हूँ, प्रीटोरिया एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और ये ब्लूम फोंटेन ये जुडिशियल कैपिटल है। अगर करेंसी की बात करें, साउथ अफ्रीका में जो करेंसी चलती है ये चलती है साउथ अफ्रीकन रैंड। और यहाँ के अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति कौन है? साइरिल रामाफोसा। फिर से बोलता हूँ, साइरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के कौन है? राष्ट्रपति हैं। और देखो, यहाँ पर ये जो 3 कैपिटल वाला मॉडल है ना, यही भारत में आंध्र प्रदेश ने भी अपनाया हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहाँ पर सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अभियान शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर ये सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज कैंपेन को लॉन्च किया गया है। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसमें क्या होगा? इसमें देखो, जो लोग मतलब ये सफाई कर्मचारी जो होते हैं, ये जो सीवर वगैरह साफ करते हैं, तो इस अभियान के अंतर्गत इनको मतलब सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी, जिससे इनकी जान को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। अब बात करें दिल्ली की। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है यहाँ पे? लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। ये बताइए, दिल्ली में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? ये क्वेश्चन जो दिल्ली के स्पेसिफिक एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है, या फिर किसी वैसे भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है अदर स्टेट में, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है भारत की। तो दिल्ली में दिल्ली में जो विधानसभा है, विधानसभा की 70 सीटें हैं। याद रखेगा, दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं, लोकसभा की 7 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में डगलस स्टोट, इन्होंने 2020 का बुकर अवार्ड जीता है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, जैकिंडा एडन, इनको न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया था। DK ठाकुर, इनको लखनऊ का कमिश्नर अपॉइंट किया गया था। और माइडा संधू, ये हमने कल ही पढ़ा, इनको मोल्डोवा एक देश है यूरोप में, वहाँ पर इनको राष्ट्रपति चुना गया है। मतलब वहाँ पे जो मोल्डोवा में राष्ट्रपति पद के इलेक्शन हुए थे उसको इन्होंने जीत लिया है। तो इसमें पूछा गया है 2020 का बुकर अवार्ड ये मिला है डगलस स्टोट को। तो ये था हमारी आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।